हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 12.2 शुरू किया था और अब तक मैंने इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा दिए हैं। इन दिस लेक्चर वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है, Raju sold a bicycle to Amit at 8% profit. Amit repaired it, spending 54. Then he sold the bicycle to Nikhil for 1134 with no loss and no profit. Find the cost price of the bicycle for which Raju purchased it. क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि राजू ने बाईसाइकिल सोल्ड किया अमित को 8% प्रॉफिट पर। अमित ने उसी बाईसाइकिल पे कुछ रिपेयरिंग का काम करवाया, 54 रुपीज खर्च किए रिपेयरिंग में और वो सोल्ड कर दिया किसे, निखिल को 1134 रुपीज में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि राजू ने उस बाईसाइकिल को एक्चुअली में कितने में खरीदा था, ये हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ कि पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, इक्वेशन कैसे बनेगा, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि राजू ने एक्चुअली में बाईसाइकिल कितने में खरीदी थी, तो हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि राजू ने सपोज x रुपीज में बाईसाइकिल को परचेस किया था। अब उसने बाईसाइकिल क्या की, सोल्ड कर दी किसको, अमित को। बट अमित को जब उसने सोल्ड किया तो जितने में खरीदी थी उतने में नहीं बेचा, 8% प्रॉफिट में भी बेचा। किसका 8% प्रॉफिट, जितना अमाउंट उसने खरीदते टाइम दिया था बाईसाइकिल को, सॉरी जितना अमाउंट उसने बाईसाइकिल खरीदने के लिए दिया था उस अमाउंट का 8% प्रॉफिट पे उसने अमित को बाईसाइकिल सेल कर दी। तो x रुपीज दिया था, अब क्वेश्चन में नहीं पता तो हमने अज्यूम किया है कि x रुपीज दिया था, तो x रुपीज प्लस 8% ऑफ x, ये हो जाएगा अमाउंट किसके लिए, अमित के लिए। इस अमाउंट पे अमित ने बाईसाइकिल खरीदी है राजू से। फिर अमित ने क्या किया, अमित ने उस पर और 54 रुपीज स्पेंड कर दिए, तो इसमें प्लस 54 कर दो। अमित के लिए देखो बाईसाइकिल इतने में उसने खरीदी है, x प्लस 8% ऑफ x, लेकिन बाद में उसने अमित ने 54 रुपीज रिपेयरिंग में खर्च किए और ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है x प्लस 8% ऑफ x प्लस 54, ये पूरे अमाउंट पे निखिल ने बाईसाइकिल खरीद ली। ठीक है, अमित ने क्या किया, बाईसाइकिल को सेल कर दिया निखिल को और निखिल ने खरीद ली। लेकिन निखिल ने एक्चुअली में कितने पैसे दिए हैं, 1134। तो ये जो पूरा अमाउंट है x प्लस 8% ऑफ x प्लस 54 इस किसके इक्वल है, 1134 रुपीज के इक्वल है। तो ये जो मिला हमें, ये क्या मिला है, इक्वेशन मिला है। इसको मैं आपको देखो रेड कलर से समझा देती हूँ। ये जो मिला है स्क्वायर बॉक्स में, ये क्या है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और वो x क्या होगा, परचेसिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर राजू। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको सॉल्यूशन लिखकर एक बार में समझा देती हूँ। अब यहाँ पे बच्चों मैंने सॉल्यूशन का थोड़ा सा पोर्शन लिखकर रख दिया है, मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर राजू इज x। यहाँ पे हमें b लिखना चाहिए, हम अज्यूम कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे b x रुपीज। मतलब कि हमने अज्यूम किया है कि राजू ने बाईसाइकिल को x रुपीज में परचेस किए। देन राजू ने बाईसाइकिल किसको सेल कर दिया, अमित को। तो अमित के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, x प्लस x रुपीज तो उसे देना ही पड़ेगा, जितने अमाउंट में राजू ने खरीदा अमित को उतने पैसे राजू को देने पड़ेंगे, x रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था कि 8% प्रॉफिट पर बेचा है, तो x रुपीज का 8% जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, x रुपीज का 8% जो भी होगा वो एज अ प्रॉफिट अमित को राजू को देना पड़ेगा। तो अमित के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस x प्लस 8% ऑफ x रुपीज हो गया। अब इसके बाद अमित ने क्या किया, अमित ने बाईसाइकिल को रिपेयर कराई, 54 रुपीज और स्पेंड किए और उसे सेल कर दिया निखिल को। तो निखिल के लिए क्या हो गया बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस, निखिल को भी क्या करना होगा, अमित को उतना अमाउंट देना होगा जितना अमित ने राजू से खरीदते टाइम दिया था। तो यहाँ पे x प्लस 8% ऑफ x इतना तो पे करना ही पड़ेगा, प्लस 54 रुपीज जो अमित ने खर्च किए थे रिपेयरिंग के लिए वो भी अमित ने निखिल से लिए, और तो इसमें हमने प्लस 54 ऐड कर दिया।
अब ये जो एक्चुअली अमाउंट है ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1134, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है कि अमित ने निखिल से जो पैसे लिए वो कितने लिए, 1134 रुपीज लिए। मतलब कि ये जो x प्लस 8% ऑफ x प्लस 54 है, ये अमाउंट किसके इक्वल है, 1134 रुपीज के इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फटाफट और फिर हमें x मिल जाएगा। देखो x प्लस 8% ऑफ x, तो परसेंटेज को जब हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 54 इज इक्वल टू 1134 हो जाएगा। देयरफॉर x प्लस, अब 8 ये जो है ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में ना, x जो है वो न्यूमरेटर में, तो 8 मल्टीप्लाई होगा x से, तो 8x अपॉन 100 प्लस 54 इज इक्वल टू 1134 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे हर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो देखो डिनोमिनेटर हमें यहाँ पे 100 करना है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हमें 100 करना है, ठीक है, क्योंकि अगर हर जगह सेम डिनोमिनेटर रहेगा तो हम क्या करते हैं, वही नंबर एक बार लिख देते हैं और न्यूमरेटर में जो भी ऑपरेशन रहता है उसे एज इट इज सॉल्व करते। तो डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये जो पहला वाला फ्रैक्शन है यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 100 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 100x, और डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, प्लस 8x अपॉन 100 एज इट इज रखूंगी, प्लस 54 में भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 54 100 अपॉन 100, 1 को भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100 हो गया, एंड 1134 एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं देखो बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जब हम कुछ भी करते हैं इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों में करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक एक टर्म में चेंजेस कर रही हूँ, तो इसमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सब जगह 100 है, तो एक बार हम 100 लिखेंगे और न्यूमरेटर में क्या है 100x प्लस 8x प्लस 5400 इज इक्वल टू 1134 ऐसे लिख देंगे, और इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख दो। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे, सो देयरफॉर 100x प्लस 8x हो जाएगा 108x प्लस 5400 इज इक्वल टू, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1134 मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो यहाँ 2 0 और ऐड हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है, 108x प्लस ये जो 5400 है ये यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एडिशन में है वहाँ पर, इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा, 1,13,400 माइनस 5,400। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 113400 5,400, देखो 0 0 0 आ गया, 13 यहाँ पे ये 0 बन गया और ये 13 बन गया, 5 को 13 में से सब्ट्रैक्ट करो 8, ये 0 एज इट इज और 1, तो यहाँ पे आंसर आ गया 108,000 और यहाँ है 108x। अब मुझे क्या करना है, x फाइंड आउट करना है, तो मैं 108 को यहाँ शिफ्ट करूँगी तो ये डिवाइड हो जाएगा बिकॉज वो लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन में था, तो 108,000 डिवाइड बाय 108। अब ये कैंसिल हो गया वन टाइम में, ये 30 एज इट इज, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 1000। इट मीन्स राजू ने जो बाईसाइकिल परचेस की थी वो 1000 रुपीज में परचेस की थी। सो फाइनल आंसर हो जाएगा, हिंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेस डेट इज 1000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th question. A cricket player score 180 runs in the first match, 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score in the third match so that the average of runs in the 3 matches be 230. इसका मतलब है बच्चों कि क्रिकेट प्लेयर ने 180 रन स्कोर किए फर्स्ट मैच में, 257 रन स्कोर किए सेकंड मैच में, एंड फाइंड आउट करना है कि उसने थर्ड मैच में कितना रन स्कोर किया, सो दैट कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 मैचेस हो रहे इन सब का एवरेज कितना हो, 230 हो। इसके अकॉर्डिंग उसने थर्ड मैच में कितना रन स्कोर करना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि सपोज उसने x रन स्कोर करना चाहिए एंड देन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आंसर लिख दिया है। आंसर क्या है, रन्स स्कोर इन द फर्स्ट मैच इज इक्वल टू 180, यानी फर्स्ट मैच में 180 रन स्कोर हुए,
सेकंड मैच में 257 रन स्कोर हुए, एंड थर्ड मैच के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे x रन अज्यूम कर लिया है, एंड इसके बाद हम कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या है कि ये जो 3 मैचेस हुए हैं इसका एवरेज कितना है, 230 रन है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल स्कोर, सम ऑफ ऑल स्कोर्स, सम ऑफ ऑल स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर, टोटल नंबर ऑफ स्कोर। आपको ये याद ही होगा फॉर्मूला, एवरेज कितना है 230 है, एंड इसके बाद सम ऑफ ऑल स्कोर, तो पहले वाले मैच में 180 रन बनाए गए, सेकंड वाले मैच में 257, एंड थर्ड वाले के लिए हमने एक्स अज्यूम कर लिया, डिवाइड बाय कितने मैचेस हुए, 3 मैचेस हुए। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जितना भी मैंने ये राइटिंग वर्क लिखा है कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सब कुछ मैंने क्वेश्चन में से देखकर ही लिखा है। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, 230 इज इक्वल टू 180 प्लस 257, 180 प्लस 257, ऐड करते हैं 7, 8 प्लस 5 13, 3 1 कैरी 2 3 4 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 437 प्लस एक्स अपॉन 3, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 437 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही नंबर रहेगा, 230 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, देयरफॉर 437 प्लस एक्स इज इक्वल टू 230 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 3 9, 3 2 6, तो हो जाएगा 690। इसके बाद देयरफॉर x इज इक्वल टू 690 डिवाइड माइनस 437, माइनस होगा क्योंकि ये यहाँ पे एडिशन में वहां जाएगा तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 690 में से 437 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे 8 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो 253 यहाँ पे आंसर आ गया। तो मतलब थर्ड मैच में कितने रन बनाने चाहिए, 253 रन स्कोर करने चाहिए प्लेयर को, तो ही एवरेज कितना होगा, 230 रन होगा। सो बच्चों यहाँ पे फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है, Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. Anil's age is half the age of Sudhir. If the ratio of the sum of Sudhir age and Viru's age to 3 times the Anil age is 5:6, then find Viru's age. अब यहाँ पे बच्चों आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। ये सब मैं इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि सुधीर की जो एज है, प्रेजेंट एज, वो किस पे डिपेंड करती है, एज ऑफ वीरू पे। वीरू की एज अगर आपको पता होगी तो आप वीरू की एज में 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दोगे तो आपको सुधीर की एज मिल जाएगी। इसके बाद अनिल की एज क्या है, हाफ ऑफ द एज ऑफ सुधीर है, मतलब सुधीर की जो भी एज हमें मिलेगी उसका आधा क्या होगा, अनिल की एज हो जाएगी। अब यहाँ रेशियो दिया है, इफ द रेशियो ऑफ सम का मतलब एडिशन, एडिशन किसका करना है, सुधीर की एज को और वीरू की एज को ऐड करना है, और अपॉन में क्या रहेगा, 3 टाइम्स दी अनिल एज, और क्या है रेशियो 5:6 है। तो हमें सुधीर की वीरू की एज फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें वीरू की एज x अज्यूम करनी होगी, ठीक है, क्योंकि देखो अनिल की एज जो है डिपेंड करती है सुधीर की एज पे, सुधीर की एज डिपेंड करती है वीरू की एज पे, तो वीरू की एज अगर पता होगी तो सुधीर की भी एज पता चल जाएगी एंड अनिल की भी एज पता चल जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, वीरू की एज को x अज्यूम करना होगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, सपोज वीरूज प्रेजेंट एज बी x, या आपकी मर्जी आप कैसे भी लिख सकते हो, सपोज द वीरूज एज बी x, द प्रेजेंट एज ऑफ वीरू बी x, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है, सपोज वीरूज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, देयरफॉर सुधीर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, सुधीर्स प्रेजेंट एज। अब सुधीर की एज क्या है हमने देखी, यहाँ पे सुधीर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स वीरूज एज प्लस 5 मोर। देखो यहाँ लिखा है 5 मोर, तो मतलब आपको क्या करना है, प्लस 5 करना है। 5 लेस लिखा होता तो आप -5 कर देते, एंड 3 टाइम्स वीरूज एज, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x हम करेंगे क्योंकि वीरू की एज हमने क्या अज्यूम किया, x अज्यूम किया, तो 3x हो गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर क्या हो गया बच्चों, 3x प्लस 5 हो गया। अब इसके बाद अनिल, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इरेज कर देती हूँ, 1 मिनट, 5 यहाँ पे लिखेंगे अनिल्स प्रेजेंट एज,
प्रेजेंट एज क्या है, हाफ ऑफ सुधीर है तो सुधीर की एज 3x + 5 है, डिवाइड बाय 2 कर दो। अब इसके बाद आती है बारी बच्चों रेशियो लेने की। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, रेशियो बोला है तो रेशियो के लिए मैं यहाँ पे अपॉन का साइन बना देती हूँ। रेशियो किसके इक्वल है, 5:6 के इक्वल है। देखो यहाँ लिखा है 5:6, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 5/6। अब रेशियो में देखो पहले क्या लिखा है, सम मतलब एडिशन, तो मैंने यहाँ लिख दिया एडिशन। किसका एडिशन करना है, सुधीर एंड वीरूज एज। तो सुधीर की एज कितनी है, 3x + 5 है, एंड सुधीर एंड वीरू एज, वीरू की एज कितनी है, x है। ठीक है, 2 के लिए आप क्या करोगे, अपॉन समझोगे, 2 मतलब अपॉन 3 टाइम्स अनिल एज, अनिल की एज कितनी है, 3x + 5/2 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3x + 5/2। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो न्यूमरेटर में मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ, यहाँ पे आप देखोगे इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। देयरफॉर ये 3x और ये x दोनों ऐड कर दो, बन जाएगा 4x + 5 अपॉन, अभी ये जो 3 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो गया, प्लस 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 = 15 हो गया, अपॉन 2 = 5/6। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये क्या है, डिवीजन का साइन है, ये जो मैंने डार्क कर दिया है और एक अलग कलर से कर देती हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये डिवीजन का साइन है। अब इसको मुझे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगी, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ 4x + 5 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब करूंगी तो इसके डिनोमिनेटर में जो ये नंबर है इसका मुझे रेसिप्रोकल करना होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/9x + 15 = 5/6। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, तो ये ब्रैकेट है एक, तो 2 से 4x भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से 5 भी मल्टीप्लाई होगा। सो देयरफॉर 8x + 10 अपॉन 9x + 15 = हो जाएगा 5/6। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब जो सर्कल मैंने किया इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब आपको करना है। देयरफॉर देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x + 10 को, एंड इक्वल का साइन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x + 15 को। सो 6 × 8x कितना होगा, 48x + 60, 5 9 = 45x + 5 15 कितना होता है, 15 15 30 60 75 हो जाएगा। देयरफॉर अब 48x ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, 45x को तो -45x, राइट हैंड साइड में 75 को एज इट इज रहने दो, माइनस करो, 60 को उस तरफ ले जाओ, -60 हो गया। देयरफॉर 45x - 48x - 45x हो जाएगा 3x, 75 - 16 15, देयरफॉर x = 15/3, देयरफॉर x = 3 5 = 15 होता है। तो x कितना आ गया, 5 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हिंस वीरूज एज इज 5 years। तो यहाँ पे हमारा जो 10th वाला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके हो गया। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ मुझे बताना कि कहीं मैं ज़्यादा स्पीड में तो आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, तो मैं स्पीड थोड़ी कम कर दूँगी। मैं थोड़ा इसलिए ज़्यादा स्पीड में बोलती हूँ, नहीं तो जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको भी बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।